कहानी की शुरुआत में हमें कुछ हंटर्स बड़े जदीद हथियारों के साथ दिखाया जाता है जो किसी खास किस्म के प्लांट को ढूंढने आए होते हैं। इतने में एक बहुत बड़ा सांप उन पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। वो इस पर फायरिंग करने लगते हैं। इनमें से सिर्फ एक बंदा बचता है जो एक गार में गिर जाता है जहाँ वो बहुत से चमकते हुए फूलों को देखता है। ये असल में वही प्लांट लिथोस्पर्म है जिसे वो ढूंढने के लिए आए होते हैं। वो फोन करके किसी को प्लांट के बारे में बताने लगता है। इतने में उसे वहाँ पर एक लड़की सांप की स्किन पर नजर आती है। वो शिकारी उसके बारे में गलत सोचने लगता है। फिर वहां पर टाइटन स्नेक आता है और उसे मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि सांप और लड़की आपस में अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। सीन बदलता है और कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो लिथोस्पर्म प्लांट को ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस मिशन पर जो भी गया है वो वापस नहीं आया, इसलिए इस बार सीनियर इंजीनियर चैंग और काबिल तरीन शूटर यांग अपनी टीम के साथ जाएगा ताकि मिशन को कामयाब बनाया जा सके। वो जंगल में एक नदी में जा रहे होते हैं कि उन पर टाइटन स्नेक हमला कर देता है। बाकी सब तो बचकर भाग जाते हैं मगर चैंग पानी में गिर जाता है जिसे वही जंगल वाली लड़की पानी में कूदकर बचा लेती है। दूसरी तरफ यांग साथियों समेत जंगल में भाग जाता है और रास्ते में दरख्तों पर बम लगा देता है। इनके पीछे सांप भी आ जाता है। सांप के आने से बम फटने लगते हैं और साथ में वो उस पर हमला भी कर देते हैं। उनमें से एक पावरफुल वेपन के जरिए सांप को काबू कर लेता है। दूसरी तरफ चैंग अभी भी बेहोश है और लड़की उसके पास है। जब चैंग को होश आता है तो तब ही लड़की को स्नेक की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि स्नेक तकलीफ में है। वो उसकी तरफ भागने लगती है। वहां पर यांग स्नेक पर एक तीर से वार करता है मगर लड़की उसके आगे आ जाती है और तीर लगने से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लड़की की ये हालत देखकर सांप बहुत अग्रेसिव हो जाता है और यांग के लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो ऑलमोस्ट तमाम लोगों को मार देता है। लड़की अभी तक बेहोश थी। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को चैंग के घर में पाती है। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई और अजीब थी क्योंकि वो हमेशा से जंगल में ही रहा करती थी। एक दिन स्नेक गर्ल मौका पाकर वहां से अपना ब्रस्ट लेकर भाग जाती है। रास्ते में उसे 3 लड़के मिलते हैं जो कुछ बैटरियों को चोरी करके और वाइन के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का स्नेक गर्ल को देखने लगता है और उसी दौरान वो तार का एक सिरा अपने दोस्त के हाथ पर रख देता है जिससे उसके दोस्त को करंट लग जाता है और उनकी वाइन भी गिर जाती है। जब वो लड़की उसके पास आती है तो वाइन की वजह से चारों को करंट लग जाता है। लड़की को करंट लगने की तकलीफ स्नेक को भी महसूस होती है और वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर चैंग वहां आता है और लड़की को बचाकर वापस घर ले आता है। चैंग लड़की को आम इंसानों जैसी जिंदगी गुजारना सिखाता है मगर उसके लिए सब कुछ नया है। उसे किसी चीज की कुछ समझ नहीं आती। चैंग को लड़की को ऑब्जर्वेशन के दौरान पता चलता है कि सांप और लड़की एक दूसरे की तकलीफ और मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। इधर हमें यांग दिखाया जाता है जो किसी तरह स्नेक के हमले से बच गया था और अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत गुस्से में था। आखिरकार स्नेक शहर में पहुंच जाता है। वहां पर एक छोटी बच्ची होती है जिसे कुछ डाकू अगवा कर लेते हैं और टाइटन स्नेक आकर उसे बचा लेता है। छोटी बच्ची टाइटन स्नेक को लगा तीर उसके जिस्म से निकाल देती है। स्नेक गर्ल भी ये तकलीफ महसूस करती है और नींद से जाग जाती है। वो चैंग को एक टॉय के जरिए कुछ समझाने लगती है। चैंग स्नेक गर्ल को बाइक पर बिठाकर उसी जगह ले जाता है जहां पर उस बच्ची ने तीर निकाला था मगर स्नेक वहां पर मौजूद नहीं होता क्योंकि वो एक नदी में चला गया था। इस मिशन के लीडर लियांग की बेटी उसे बताती है कि स्नेक और लड़की एक दूसरे की लोकेशन को जांच सकते हैं जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को बआसानी पकड़ सकते हैं। एक दिन चैंग स्नेक गर्ल को किसी जगह ले जाकर बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है कि वहां यांग अपनी पूरी फोर्स के साथ आ जाता है। वो चैंग को बेहोश करके लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे हाई वोल्टेज शॉक देने लगते हैं। चैंग होश में आता है मगर वो बेबस होता है। इतने में टाइटन स्नेक को भी सारी तकलीफ का एहसास होता है और वो भी वहां आ जाता है। वो लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करता है मगर लड़की के इर्द गिर्द बहुत मजबूत इलेक्ट्रिक शील्ड लगी होती है और करंट लगने की वजह से स्नेक बेहोश हो जाता है और वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। चैंग पूरी तरह से होश में आकर वहां से बाहर आ जाता है। वो स्नेक और लड़की को बचाने का सोचता है और किसी तरह लड़की को बचाकर बाहर ले आता है मगर लड़की अभी भी बेहोश थी। वो अपने आप को इस सारे हालात का जिम्मेदार मानता है और काफी परेशान होकर रोता है क्योंकि उसे लड़की से प्यार हो गया था। वो उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करता है और उसे बैटरी के जरिए करंट भी लगाता है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर अचानक लड़की को होश आ जाता है। लड़की को होश आते ही स्नेक को भी होश आ जाता है। वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और तमाम लोग डरकर भागने लगते हैं मगर यांग हार नहीं मानता। वो उस पर फायरिंग करने लगता है। इतने में लियांग की बेटी भी वहां आ जाती है। स्नेक एक टैंक उठाकर फेंकता है जिससे लियांग की बेटी की मौत हो जाती है मगर यांग हिम्मत करके उठता है और स्नेक पर एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे स्नेक वहीं गिर जाता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि स्नेक लड़की और चैंग जिंदा है और साथ में ही होते हैं। पहले तो लड़की चैंग पर गुस्सा होती है मगर स्नेक से चैंग का प्यार देखकर शांत हो जाती है। वो एक सुरंग में जाते हैं जहाँ बहुत सारे लिथोस्पर्म उनके सामने होते हैं। फिर यांग को स्नेक की बॉडी पर एक ट्रैक मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये यांग ने ही लगाया होगा और वो इसी जगह आने ही वाले होंगे। वो बाहर निकल आता है। इतने में यांग और लियांग अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आ जाते
जाते हैं। चैंग लियांग को रोकने की कोशिश करता है मगर लियांग उसकी टांग पर गोली मार देता है। फिर चैंग लियांग का पिस्टल पकड़कर अपने आप पर गोली चला लेता है और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इतने में उन लोगों पर बहुत से चमगादड़ हमला कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं मगर लियांग इसी तरह से बच जाता है और उसी गार में गिर जाता है। वो वहाँ पर बहुत से लिथोस्पर्म देखता है और बहुत खुश होता है लेकिन वहाँ पर स्नेक आ जाता है और उसे खा जाता है। चैंग अभी भी जख्मी हालत में बाहर पड़ा हुआ है जिससे स्नेक गर्ल वहाँ से उठाती है और उसका इलाज करती है। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि स्नेक गर्ल और स्नेक और चैंग एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं।